शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज की हमारी वीडियो निमोनिया का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि हम होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के मुताबिक निमोनिया को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। निमोनिया एक जानलेवा मर्ज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में हज़ारों बच्चे हर साल निमोनिया का शिकार होकर मर जाते हैं। निमोनिया को हम होम्योपैथिक में किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बड़ों की निस्बत बच्चे निमोनिया का ज़्यादा निशाना बनते हैं, क्योंकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी बड़ों की निस्बत बहुत कमज़ोर होती है। आप दोस्तों ने देखा होगा कि निमोनिया जो कि है हमेशा सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा फैलता है, जबकि गर्मियों में इसके पेशेंट आपको बहुत कम नज़र आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि निमोनिया का जो वायरस है न्यूमोकोकस, वो गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा ग्रो करता है। और निमोनिया सिर्फ न्यूमोकोकस की वजह से नहीं होता, इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। बैक्टीरियल, वायरस और फंगल इन्फेक्शन इसका बायस होते हैं। निमोनिया को हमने क्लिनिकली किस तरह डायग्नोज करना है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, इस पर बात करते हैं। निमोनिया का मरीज़ जब आपके पास आएगा तो इसको एक तो हाई ग्रेड फ़ीवर होगा, बहुत तेज़ बुखार इसको होगा, सांस इसकी मुश्किल से चल रही होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट होगी, बच्चा सांस मुश्किल से ले रहा होगा, इसके सीने के नीचे गड़ा पड़ रहा होगा, पसलियाँ चल रही होंगी, यहाँ गले में सामनी साइड पे गड़ा पड़ा होगा, बच्चे के नथने फड़क रहे होंगे, नोज़ फ्लैपिंग होगी। स्टेथोस्कोप से जब चेक करेंगे तो क्रैकिंग साउंड आएगा। निमोनिया में ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से सांस फूलेगा। निमोनिया बाज़-औक़ात एक फेफड़े में और बाज़-औक़ात दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा करता है। आपने फ़ौरन से डायग्नोज़ करके मेडिकेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि निमोनिया वाले बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है। ऐसा बच्चा जो है ना अपनी जान से जाता है। तो इन अलामात के साथ अगर आप लैब टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें भी निमोनिया आ जाएगा। चेस्ट एक्सरे में आपको वाइट पैचेस नज़र आएंगे। ऐसे पैचेस टीबी के पेशेंट में भी होते हैं। आपने क्लिनिकली डायग्नोज करके पहले मेडिसिन स्टार्ट करवानी है। चेस्ट एक्सरे आपने बाद में करवाने हैं। आपने सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक डोज़ देनी है पेशेंट को। इसके 15 मिनट के बाद आपने एक डोज़ बेसिलिनियम 1 mg की देनी है। बेसिलिनियम के 15 मिनट के बाद आपने एक डोज़ न्यूमोकोक्सिनम 1 mg की देनी है। ये तीनों मेडिसिन आपने इसी तरतीब के साथ 15-15 मिनट के वक्फे से इस्तेमाल करवानी है। इसके बाद दीगर जो मेडिसिन हैं जो सिम्टम बेस्ड आपने यूज़ करवानी है, उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन हमारे पास है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का जो पेशेंट है, इसमें क्या होता है कि ब्रायोनिया निमोनिया को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया को जो मरीज़ होता है, इसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये पेशेंट दर्द की वजह से सीने पर हाथ रखेगा। ब्रायोनिया का वही फ़ीचर यहाँ भी नज़र आता है कि ये मूवमेंट पसंद नहीं करता। ये सांस की मूवमेंट भी पसंद नहीं करता। सांस से भी इसको दर्द होता है, इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। इस कंडीशन में ब्रायोनिया दें। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है निमोनिया के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है फास्फोरस। फास्फोरस भी निमोनिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। फास्फोरस का जो पेशेंट होता है वो बेआराम होता है, रेस्टलेस होता है। मिजाजी तौर पर इसका मरीज़ दुबला पतला होगा, छाती घुटी हुई होगी, जैसे टीबी का पेशेंट होता है। इसका मरीज़ सीने पर बोझ बहुत महसूस करता है। इसको खांसी होती है, सांस की तंगी महसूस करता है, चेस्ट कंजेशन होती है इसमें, और इसके स्पूटम में आपको ब्लड नज़र आएगा। फास्फोरस में पेशेंट तेज़ सांस लेता है। इसके बाद हमारे पास लाइकोपोडियम निमोनिया की दवाई है। इस दवा के मरीज़ के नथने फड़कते हैं, सांस की तंगी होती है, सांस खींच के लेता है, बर्निंग पेन होती है सीने में, बच्चों में सीना खड़कता है बलगम की वजह से। इस कंडीशन में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। निमोनिया में जहाँ नथने फड़कते हैं मरीज़ के, वहाँ चेलिडोनियम भी मेडिसिन हुआ करती है। इस दवा का मरीज़ बहुत जल्दी और छोटा सांस लेता है, लंबा सांस नहीं ले सकता।
सांस की तंगी महसूस करता है। सीना का दायां हिस्सा ज़्यादा मुतासर होता है, इसमें भी बलगम बहुत ज़्यादा होती है। सीना खटकता है, खांसी शदीद होती है, सीना का खिंचाव इस दवा में मिलता है। निमोनिया में जहां आप देखें कि मरीज़ के नथने पड़कते हैं, वहां आप लाइकोपोडियम 30 और चैलिडोनियम 30 को जल्दी जल्दी अल्टरनेट करवाएं तो मरीज़ फ़ौरन से सेटल हो जाता है। छोटे बच्चों के निमोनिया में, जो कि बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उसमें एपिकाक बहुत अच्छा काम करती है। इसमें बच्चे का सीना जकड़ा हुआ होता है, बच्चे को सांस की तंगी होती है। अस्थमा की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चा छोटे छोटे सांस लेता है, सीना बलगम से भरा हुआ होता है, खांसी शदीद होती है। बाज़ औक़ात निमोनिया में एक और मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और वो है एंटमटार्ट 30। इसमें भी सीना बहुत खटकता है, बलगम भरा हुआ होता है, लेकिन खारिज बहुत कम होता है। सीने में जलन का एहसास होता है इस मेडिसिन में, जो कि जलन गले तक आती है। निमोनिया का मरीज़ सांस जल्दी जल्दी और छोटा सांस लेता है, मुश्किल से सांस लेता है। एंटमटार्ट का जो पेशेंट होता है, ये दाईं करवट लेटता है क्योंकि इससे इसको सुकून मिलता है, सांस लेने में आराम मिलता है, खांसी में आराम मिलता है। तो ये तो होगी हमारी रूटीन की मेडिसिन जो कि हम निमोनिया में इस्तेमाल करते हैं। अब आप निमोनिया के मरीज़ को जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, जो कि ऑक्सीजन पर जा रहे होते हैं, इनमें आपने क्या करना है, आपने लेक्सस 30 की एक डोज़ देनी है। 10 मिनट में ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा लाइकोपोडियम और कार्बोवेज भी ऑक्सीजन लेवल को बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। ऐसे केस में आप इन तीनों को भी अल्टरनेट करवा सकते हैं। आप पहले लेक्सस दें, उसके 15 मिनट के बाद आप लाइकोपोडियम दें, उसके 15 मिनट के बाद आप कार्बोवेज दें। लेकिन इनसे पहले आपने वही वाला फार्मूला, तो पहले आपने ट्यूबरकुलाइनम देनी है, उसके 15 मिनट के बाद बेसिलिनियम और उसके 15 मिनट के बाद निमोकोक्सिनम देनी है, जो कि मैंने पीछे आपको बताया है। ये तीनों मेडिसिन देने के बाद ही आपने दीगर मेडिसिन देनी है, जो भी मेडिसिन पेशेंट की बनती है। आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं, चैलिडोनियम दे सकते हैं, एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं। तो जो भी मेडिसिन पेशेंट की सिम्टम के हिसाब से आपको सूटेबल नज़र आती है, वो आप यूज़ करवाएं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो फ़ौरन से रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो तो फिर रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर है, तो जब आप देखें कि लाइको और कार्बोवेज इस्तेमाल कराते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट 30 से नीचे आ जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। निमोनिया के मरीज़ में रेस्पिरेटरी रेट इसलिए बढ़ जाता है कि बच्चा या बड़ा जो कि निमोनिया का पेशेंट होता है, ज़ोर लगा के सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेगा तो फिर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इधर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो जो ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रेट जो है नीचे आ जाएगा, पेशेंट सेटल हो जाएगा। अब हम निमोनिया में इस्तेमाल होने वाली कुछ और मेडिसिन को देखते हैं। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन मेरे पास है वो है एंटीमोनियम आर्स। ये मेडिसिन इस वक्त हम यूज़ करवाते हैं जब इन्फ्लुएंज़ा के साथ निमोनिया आएगा, निमोनिया एसोसिएट विद इन्फ्लुएंज़ा। तो इसमें क्या होगा कि सांस की तंगी होगी, पेशेंट को खांसी और बलगम आएगी। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन हमारे पास है वो है आर्सेनिक एल्बम। इस दवा का जो मरीज़ होगा वो लेट नहीं सकता, लेटने से इसका सांस घुटता है, इसको खौफ होता है, तो एयर पैसेजेस इसके कंस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, रात को तकलीफ़ इसकी बढ़ती है, सांस लेने में सीटी की आवाज़ आती है। इसमें हमें आर्सेनिक में इसका जो मेन फ़ीचर है कि घूंट घूंट पानी की प्यास वो भी बाज़ औक़ात नज़र आती है। ग्रैंडिलिया का जो मरीज़ है वो भी सो नहीं सकता, इसका भी सांस बंद होता है सोने में। यही कंडीशन सोते हुए सांस बंद होने में हमें लेक्सस में भी नज़र आती है। लेकिन लेक्सस का जो मरीज़ है, इसकी गर्दन या छाती पर ये कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता, इसका सांस घुटता है। इसके बाद हमारे पास जो अगली मेडिसिन है निमोनिया में इस्तेमाल जो हम करते हैं वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब में जो पेशेंट है, इसका सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता और तकलीफ़ से लेता है, सांस में खरखराहट होती है और बलगम का इखराज होता है। अमोनियम कार्ब में नाक भी बंद होती है,
जिसकी वजह से सांस में तंगी महसूस करता है। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम निमोनिया में यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं।